तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? उम्मीद है शानदार ही होंगे और अपना काम बेखूबी से निभा रहे होंगे। जो 2-4 दिनों से यार वो क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके लिए थोड़ा सा खेद है। थोड़ा सा तबीयत का इश्यू चल रहा था, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा खेद है। अब जो क्लास आएगी, वो जो टॉपिक पे आएगी, वो नियमित रूप से आएगी, ठीक है। और आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सा आप भी ठंड से बच के रहना, है कि नहीं। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा जो रेगुलर था दिन बाय डे पर जो हम क्लास लेते थे टॉपिक वाइज, वो नहीं ले पा रहे थे। तो हमने पहले शुरू में जो क्लासें ली थी, जिस पे हमें चर्चा की थी, वो पहले तो हमने किए थे भारत के नृत्य, फिर भारत के जो त्यौहार उनके बारे में, फिर जो अपनी नदियाँ हैं, अपनी धरोहर है, उनके बारे में। जो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो उस पर करेंगे, है ना, जिस पे लिखा है जनगणना, है ना। तो हम जनगणना पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब आपकी क्लास है वो नियमित रूप से आती रहेगी। नहीं केवल हम जो एग्ज़ाम रिलेटेड है उस पर चर्चा करेंगे, बल्कि जो और भी बथेरी चीज़ें हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, चाहे देश के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे जो भी है उस पर हम टॉपिक लेकर आएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक लाए वो जनगणना है। मैंने बता दिया कि पहले हमने जो नृत्य किए थे वो भी स्टैटिक पार्ट का था, त्यौहार किए थे, फिर नदियाँ के बारे में हमने जो चर्चाएं की थी वो देखी थी। आज जो हम है वो जनगणना के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जनगणना के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको भी पता ही होगा कि जनगणना की शुरुआत है, हम मानते हैं कि 1871 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारत में जनगणना कराना स्टार्ट किया था। फिर आगे हम जो देखते हैं कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना का शुरुआत मानी जाती है, नियमित रूप से रेगुलर। और जो स्वतंत्र भारत की जनगणना है हम 1951 से मानते हैं, ठीक है। और भी इसके बारे में थोड़ी जो मोटा मोटा आपको भी पता है, मैं भी बता ही रहा हूँ कि इसका जो लोगो है, हमने लोगो दिया था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और जनसंख्या अध्ययन को हम डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो दिवस है 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या दिवस को हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और इसके साथ ही जो ये जनगणना है ना, ये टॉपिक ये बेसिकली गृह मंत्रालय की ओर से आता है, यानी ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेन ले लेते हैं हम और कोऑपरेट करना थोड़ा सा। ये किसका पार्ट है? संघ सूची का। संघ सूची का विषय है जनगणना, संघ सूची का विषय है, बट जो जनसंख्या है वो है समवर्ती सूची का। तो हमें आगे देखते हैं ना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि जो जनसंख्या है जो स्टार्ट हुई थी, वो न केवल मैं बता रहा था कि 1871 में मानी जाती है, अंग्रेज़ों ने नहीं की थी ये चालू, बट हमारे जो मौर्य काल थे, अशोका पीरियड हम जो पढ़ते हैं, बिंदुसार, उनके चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे ही जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। जब हम पढ़ते कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की किताब में हम देखते हैं कि जनगणना की शुरुआत अपने भारत देश से ही मानी जाती है। जब हम देखते हैं कि मौर्य काल में इसकी जो लिखित एविडेंस मिलते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि अंग्रेजों ने चालू की थी, हमने बहुत टाइम पहले ही जनगणना कराना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये लो, तो देखो इस पे लिखा है, पीपीटी पे लिखा है कि 2011 भारत की जनगणना 15वीं भारतीय जनगणना है। बिल्कुल है, 15वीं जनगणना है भारत की। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक श्री चंद्रमौली है। और इससे पहले ये मोटो देखो, ये मोटो यानी इस पे लिखा है कि योर सेंसेस योर फ्यूचर। मोटो है, इसमें लिखा है कि हमारा जनगणना हमारा भविष्य, है कि नहीं। हमारा जनगणना हमारा भविष्य है कि नहीं। बहुत मेहनत लगती है, ऐसे थोड़ी ना बनती है चीज़ें, है ना, है कि नहीं। 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक श्री चंद्रमौली है। फिर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखो इस पे लिखा है कि हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है।
फिर मैंने बताया था कि देखो इस पे लिखा है कि 1872 जनगणना पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी, है ना। फिर इसमें लिखा है कि पहली पूर्ण जनगणना 17 फरवरी 1881 में भारत के WBC प्लोडेन जनगणना आयोग द्वारा ब्रिटिश शासन के तहत ली गई थी। उस समय लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय हुआ करता था। मैंने बता दिया कि ये जो नियमित रूप से जनगणना है ये कब की स्टार्ट की गई थी, नियमित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें लिखा है कि 2011 की जनगणना 1872 से देश की 15वीं है और स्वतंत्र भारत की, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आगे देखते हैं, ये पढ़ लिया हमने PDF। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के 640 जिलों, 497 शहरों, 5767 तहसीलों और 6 लाख से अधिक गाँवों समेत 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है ना। और इसमें अभी जनगणना में बेसिकली सवाल ऐसे ही आते हैं कि कौन से राज्य में साक्षरता कैसी है, कैसा लिंगानुपात है, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, कहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो वैसे ही सवाल आते हैं अक्सर, है कि नहीं, जमा रहा ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या बेसिकली वहाँ पे बढ़ती है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ठीक है, लोग वही बसते हैं। और जनसंख्या का विस्फोट भी जहाँ पर पानी वाले एरिया पर ही ज़्यादा होता है। आप कहीं पर भी देख लेना, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ लोग जाके बस ही जाते हैं, ठीक है। तो अपने राजस्थान में देखो, अपने राजस्थान में जयपुर साइड ज़्यादा जनसंख्या है क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान में देखें तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, उधर जनसंख्या कम है। यही फॉर्मूला हम भारत में लगाए तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पे गंगा नदी यमुना जो संगम है वहाँ पे लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबको पता है, ये तो नॉर्मल ऐसे सवाल है, 6 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है, ठीक है। और अब यूटी में देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो नई दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है, ठीक है, यूटी में, यानी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। इस पे लिखा है यूनियन टेरिटरी विथ लिस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। तो है ना, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब इस पे लिखा है कि देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, जिसकी 1106 के आसपास जनसंख्या घनत्व है ना पर हेक्टेयर पर वर्ग किलोमीटर, है ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जहाँ पर वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, 17, है ना, 17 लोग रहते हैं। तो इस पे लिखा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जहाँ का लिंगानुपात है 1084। फिर पुदुचेरी का आता है लिंगानुपात के मामले में 1034 के आसपास। फिर तमिलनाडु का, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात यानी पर 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं रहती है, ठीक है। तो अपने देश का जो केरल है वह सबसे साक्षरता जिला भी, साक्षरता राज्य भी है और सब सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल की है, ठीक है। तो इस पे लिखा है कि उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य केरल और सबसे कम साक्षरता वाला दर वाला राज्य बिहार, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जहाँ की 897 के आसपास 1000 पुरुषों पर लगभग इतनी महिलाएं। तभी तो वहाँ से जो सारी स्कीमें हैं वहाँ पे क्या है कि बेटी को जन्मते ही मार दिया जाता है कि नहीं। तो सारी जो स्कीमें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो स्कीमें चला रहे हैं वही से चला रहे हैं, है ना। तो खूब इनको बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू और सिक्किम वो वाला बेल्ट, वहाँ पे लिंगानुपात में क्या क्या देखिए ये लोएस्ट सेक्स रेशियो देखा गया है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, है ना, और उच्चतम लिंगानुपात वाला भी केरल ही है और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार, ठीक है। फिर बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है ना। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य वही कैटेगरी में आते हैं, है ना, बिहार है, राजस्थान है वगैरह वगैरह। ओके, सर्वाधिक आबादी वाला जिला है देखो महाराष्ट्र के ठाणे जिला, और सबसे कम आबादी वाले अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी, सबसे कम आबादी वाली, है ना।
लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखो इस पे लिखा है कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 111.01% की वृद्धि दर के साथ अरुणाचल प्रदेश की कुरुंग कुमी, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड का लोंगलोंग जिला की वृद्धि दर के साथ। इस पे लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि किस में, अरुणाचल प्रदेश की कुरुंग घाटी में, और अगर कमी देखी गई है कहाँ पे, तो नागालैंड में देखी गई है। इसके साथ मैं बता देता हूँ कि अगर जनसंख्या में विभाजक काल माने ना, जहाँ पे जनसंख्या घटी है, उस काल में वो है काल 1911 से लेकर 1921 तक, जिसे मान विभाजक काल भी कहा जाता है। और वो काल जहाँ पे जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, तो वो काल है 1951 से लेके 1981 तक, जहाँ जनसंख्या विस्फोटक के रूप में इसे जानते हैं, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, और नागालैंड में, और देखो जनसंख्या हमेशा बढ़ती है, बट आप देखते हो कि नागालैंड जैसे, देखो नागालैंड जैसे राज्य में जहाँ पे इतनी समझदारी की, वहाँ पे क्या है, जनसंख्या का जो नकारात्मक जनसंख्या देखी गई है, और उसके बाद में हर एक राज्य में हमेशा जो है जनसंख्या की वृद्धि ही देखने को मिलती है, न कि नकारात्मकता। ठीक है, कमी नहीं देखने को मिलती, बढ़ोतरी देखने को मिलती है कि नहीं। फिर आगे देखते हैं। उच्चतम लिंगानुपात पुदुचेरी का माही जिला, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं। बता दिया मैंने कि केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1084। फिर पुदुचेरी का है 1034 के आसपास। फिर तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है ना सॉरी। तो ऐसे करके ना, ऐसे करके इन्हीं में क्या है, लिंगानुपात देखो केरल में ज़्यादा है, फिर पुदुचेरी में, फिर तमिलनाडु में। तो इसमें लिखा है कि उच्चतम लिंगानुपात, इसमें जिला लिखा है माहे जिला, माहे कराईकल है। ये पहले पुदुचेरी फ्रांसीसी लोगों के अंडर में आता था, है ना। तो 4 जिले के माहे कराईकल करके जो माहे जिला है ना, माहे जिला, उसमें क्या है कि लिंगानुपात, उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया, जहाँ पे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं काउंट की गई है, 1176 महिलाएं। तो कितनी सकारात्मक बातें हैं ये सब। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात है दमन जिला, 1000 पुरुषों पर मात्र 533 महिलाएं है केवल, है ना। उच्चतम साक्षरता दर है मिजोरम का शेरशिप जिला, जहाँ पे देखो केरल की सबसे साक्षरता दर भी केरल की है, और लिंगानुपात में भी केरल ही आगे है। ठीक है, लेकिन इसमें जिला दे रखा है ना, उच्चतम साक्षरता दर शेरशिप जिला है, जहाँ की जो साक्षरता दर है वो 98% है, लगभग 100% का। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे किससे काउंट होता है, 7+ जो जिसकी आयु 7 वर्ष, जिसकी आयु 7 वर्ष या 7+ जिसकी आयु, और जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ और लिख सकता है, वो किसके अंतर्गत आता है, साक्षर होने के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, तो इसमें लिखा है सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहाँ पर मात्र 37% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्ट अबाउट सिटीज। अब हम शहरों के बारे में देख लेते हैं कि कौन से शहर में कितनी जनसंख्या है। तो मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, वही है महानगर जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बसती है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र, ये इंग्लिश में लिखा है मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मुंबई महाराष्ट्र, लीस्ट पॉपुलेटेड कपूरथला सिटी पंजाब, है ना। तो आप पढ़ लेना इसे इंग्लिश में भी। और सबसे कम आबादी कपूरथला शहर पंजाब। उच्चतम लिंगानुपात है कोचिगेट केरल, 1000 पुरुषों पर 1093 महिलाएं। ठीक है, केरल तो है ही है। सबसे कम लिंगानुपात है भिवाड़ी शहर महाराष्ट्र, 1000 पुरुषों पर 709 महिलाएं। ठीक है, उच्चतम साक्षरता दर है आइजोल शहर मिजोरम। सबसे कम साक्षर शहर है संबल यूपी, 48%। आगे अब देख लो, हमें आगे सवाल देखते हैं इन्हीं के बारे में, जनगणना के बारे में, जो हमने पढ़ा है पीछे, है ना। तो जो एसएससी का सवाल हो, चाहे किसी का भी सवाल हो, हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लिखा है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में देखने को मिल जाएंगे। जो मैंने पढ़ा है, जो फेस्टिवल पढ़ाए है आपको, है ना, डांसेस पढ़ाए हैं और रिवर्स पढ़ाई है, हर एक जो ये क्या है कि ये टॉपिक है, हम जो टॉपिक ले आ रहे हैं वो सब शानदार टॉपिक है। उनमें से आपको भी पता है
ये फेवरेट टॉपिक माने जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, किसी की दृष्टि से भी हो, है ना। ये टॉपिक हमेशा शानदार की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ से एग्जामिनर अपनी पसंदीदा टॉपिक मानता है और हर एक सवाल यही से उठाते हैं। ठीक है, हम तब हमें एक एक करके सारे टॉपिक, आज हम जनगणना पढ़ा दिए, फिर अगला टॉपिक हम जो आप बोलोगे वो लेके आएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? कितना है लगभग बताइए इस पे। लगभग लिंगानुपात है 943 एग्जैक्टली पर 1000 पुरुषों पर, है ना। तो इसका सवाल हो जाएगा 940 मेल्स पर 1000 मेल्स पर 1000 मेल्स। ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन है जो पहले पढ़ा था। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ठीक है, तो कौन सा है बताओ? वही होगा स्वर्ण चतुर्भुज। स्वर्ण चतुर्भुज में कौन कौन से महानगर आते? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना, वही तो आते। और स्वर्ण चतुर्भुज के अंडर के आते हैं जो भारत की सड़कें है ना वो जोड़ते हैं वो महानगर। तो इसमें कौन सा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? तो मुंबई, मुंबई होगा, है ना, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, उसके बाद में पुदुचेरी, उसके बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु दूसरा राज्य हो गया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को निकाल दिया तो दूसरा तमिलनाडु जिसको 996 महिलाएं पर 1000 पुरुषों पर। फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की, है ना, लगभग 6 या 7 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे। और सबसे अधिक है यूपी की जहाँ पे 20 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की साक्षरता सर्वाधिक है ना, 93% साक्षरता दर है। 93%, 100% में से 93 लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। और मैंने बता दिया कि जो 7+ उम्र हो जाती है ना, जिसकी जो व्यक्ति 7+ उम्र का है ना, जो पढ़ और लिख सकता है, साक्षरता के अंतर्गत आता है ना, साक्षर माना जाता है उसे। तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम है किसकी है? बिहार की, है ना, बिहार की है ना, बिहार की है, तो इजी से है। आगे देखते हैं, ये 2011 की है सारी जनगणना। अभी जो जनगणना होगी 2021 की होगी। और जनगणना टॉपिक है, संघ सूची का पार्ट है, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या आती है समवर्ती सूची के अंतर्गत, है ना, ठीक है। जनगणना गृह मंत्रालय कराता है, बहुत खर्चा आता है जनगणना कराने पर, ठीक है। और 2000 गणना का मोटो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, जो हमने पीछे पढ़ा है। ये भी देख लिया गया हमने, बिहार की है ना। आगे देखते, आगे को सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। आठ सौ और कुछ 896 के आसपास है लगभग है ना। हरियाणा या सिक्किम या जम्मू कश्मीर, है ना, वो लोग लिंगानुपात में सबसे कम माने जाते हैं। तो हरियाणा
इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे अधिक आबादी वाली बोली जाने वाली भाषा है? भारत में हम सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, फिर तेलुगु, फिर मराठी, फिर इंग्लिश। ठीक है ना? हिंदी बेल्ट वाले क्षेत्र हिंदी भाषी लोग हैं, है ना, तो हिंदी बोलेंगे ज़्यादा। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका लिंगानुपात भारत में दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर तो है, ये क्या पूछा है, किसका लिंगानुपात भारत में दूसरे स्थान पर है? तो केरल का तो पहले स्थान पर है। ठीक है, केरल का तो दूसरे स्थान पर है, जिसका है 1084, है ना, और तमिलनाडु का 996। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। अगर यूटी पूछता तो यूटी में, है ना, पुदुचेरी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? किसकी है सबसे कम जनसंख्या? हाँ, लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की है ना, लक्षद्वीप की है। लेकिन अगर साक्षर है ना, तो साक्षर में लक्षद्वीप सबसे टॉप पर आता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी, मैंने बताया पीछे, 1951 करके। ठीक है, और ये 15वीं जनगणना है ना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है ना। आगे जनगणना 2011 भारत की राष्ट्रीय जनगणना थी, तो 15वीं, है ना, 15वीं करके। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो 35 केंद्र शासित प्रदेश, ये जो क्वेश्चन के अनुसार है ना, इसका आंसर आएगा 35। 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्य, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, 28 + 7। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14, है ना, 82.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व किलोमीटर में सबसे अधिक है? तो किसका है? Which the following United States have the highest density kilometer square according to census 2011? किसका है? बिहार का। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना? बाल लिंगानुपात तो इजी सा है, 919, और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का, है ना, और सबसे कम है हरियाणा का। हरियाणा का बेसिकली, हरियाणा का लिंगानुपात तो वैसे भी कम है ना, सबसे सर्वाधिक कम ही हरियाणा का है, हरियाणा का ही है। और यहाँ शिशु लिंगानुपात में भी हरियाणा का ही कम है, और सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, और उसमें देखें तो यूटी में देखें तो अंडमान निकोबार का ज़्यादा है और दमन दीव का कम है शिशु लिंगानुपात। जो पूरी जनसंख्या का शिशु लिंगानुपात है 13.6%, है ना। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व, है ना, यानी लोग जहाँ रहते हैं वो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार बताना है, तो है इसका 382। और सर्वाधिक जो घनत्व है वो बिहार का है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। आगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में भारतीय कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है ना, तो ये होगा झारखंड। और इसका सवाल आपको भी बताना है, आपको भी ध्यान रखना है ना। तो हमने ये आज जो जनगणना पढ़ा है, ठीक है, जनगणना टॉपिक लिया है, तो इसमें कोई भी गलती हुई तो माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। और आगे भी जो टॉपिक लाएंगे वो अच्छे से अच्छे लाएंगे। जो अच्छे से अच्छे मतलब ये है कि जो भी एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक हो वो लेके आएंगे, है ना। तो ठंड का मौसम है दोस्त, थोड़ा सा तबीयत का इशू है, आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा,
थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखिएगा ठंड में, ठीक है। और तो बस आज इतना ही। और आपने जो पिछली वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट लगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत बहुत प्यार दिया यार, इतना तो बनता है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद।